हार्मोनिक मीन की इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए एवरेज स्पीड डिटरमाइन की जाए, ये चीज़ हम पीछे कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि एवरेज स्पीड को दूसरे तरीके से यानी v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2 के ज़रिए से हम डिटरमाइन कर सकें और ये देखें कि वो इक्वेशन कब एप्लीकेबल होगी। लेकिन उस पे जाने से पहले फ्रीक्वेंसी मीन के ज़रिए एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। इस एमसीक्यू के अंदर बताया गया कि बाबर ट्रैवल कर रहा है ए से बी सिटी तक विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 माइल पर आवर। अगर वो हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 माइल पर आवर पे, तो बकिया हाफ कितनी स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है, जबकि एवरेज 48 माइल पर आवर है। तो अब यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर है कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और बकिया हाफ के लिए जो स्पीड है वो आपको डिटरमाइन करनी है, मीन्स डिस्टेंस इज इक्वली डिवाइडेड। तो दिस इज़ द इंडिकेटर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन इक्वेशन। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे तो हम वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे कि v बार इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, और इसकी बेसिस पे हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए। एवरेज स्पीड 48, फर्स्ट पार्ट के लिए 60, सेकंड पार्ट के लिए डिटरमाइन करनी है। तो अब आगे जस्ट मैथमेटिक्स है। मैंने इस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 48 के साथ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और इसी तरह से हमने 48 को 60 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया। 48 को v2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। और देन हमने क्या किया कि 48 v2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से 72 ये मिल गया। अब हमने 72 के साथ डिवाइड करना है दोनों साइड पे, तो हमें v2 की वैल्यू मिल गई जो कि 40 माइल पर आवर है। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है 40 माइल पर आवर। तो जैसा कि आपने इस एमसीक्यू के अंदर देखा कि हमें डिस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हाफ डिस्टेंस कुछ स्पीड पे ट्रेवल हो रहा है और बकिया हाफ कुछ और पे, और हमने सेकंड हाफ के लिए जो स्पीड है वो डिटरमाइन की। अब हम आ जाते हैं कि हम किस तरह से v1 + v2/2 के ज़रिए मीन स्पीड या एवरेज स्पीड डिटरमाइन कर सकें। तो उसके लिए पहले हम एक एमसीक्यू लेते हैं, उसको टिपिकल मेथड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इस पे हम v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वेशन इस्तेमाल करें तो क्या ये हमें वही रिजल्ट्स दे सकती है या नहीं। और देन हम डिटरमाइन करेंगे कि वो इक्वेशन कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल हो सकती है। इस एमसीक्यू के अंदर बताया गया है कि एक कार ड्राइवर है जो कि 55 माइल पर आवर की स्पीड के साथ 1 आवर के लिए ड्राइव कर रही हैं और 65 माइल पर आवर की स्पीड के साथ भी 1 और आवर के लिए कार ड्राइव कर रही हैं। तो आप बताएं कि एवरेज स्पीड क्या हो सकती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ कंफर्म है कि हार्मोनिक मीन की इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगी। रीज़न ये है कि हार्मोनिक मीन की इक्वेशन सिर्फ तभी इस्तेमाल होती है जब इक्वल डिस्टेंसेस एट डिफरेंट स्पीड हों। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास टाइम की इन्फॉर्मेशन है, सो यू कांट अप्लाई दैट इक्वेशन। तो हम कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? बेसिक आइडिया टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा? दोनों डिस्टेंसेस को मालूम करने से वो मिलेंगे वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन से। फर्स्ट वेलोसिटी को फर्स्ट टाइम के साथ, सेकंड वेलोसिटी को सेकंड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट मालूम किया, वेलोसिटी 55 टाइम 1 आवर, और इसी तरह से सेकंड वेलोसिटी हमने निकाला सेकंड डिस्प्लेसमेंट, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया, टोटल टाइम निकाल लिया हमने।
टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन से हमने एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन कर ली जो कि 60 माइल पर आवर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम दोनों स्पीड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करते तो हमें यही आंसर मिल सकता था। यस, एग्जैक्टली हमें मिल सकता है, लेकिन हमारे पास पहले कोई ऐसा आइडिया कंफर्म था नहीं। अब हमारे पास आइडिया कंफर्म हो चुका है कि हम इसी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट वेलोसिटी सेकंड वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल सकती है। लेकिन कौन सी कंडीशन में? जब टाइम दोनों इक्वल हों, क्योंकि यहाँ पे आपने नोट किया होगा दोनों ही स्पीड्स के लिए 1 आवर है, तो टाइम दोनों के लिए सेम है, तभी ये आप v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई ये इक्वेशन इस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। ये चीज़ हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए मैं ये स्पेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सपोज़ करता हूँ कि टोटल डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है, जिसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, डेल्टा x1 और डेल्टा x2, क्योंकि अब डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगे। लेकिन ये बात कंफर्म है टाइम इक्वल होंगे। एक के लिए टाइम हाफ टी होगा, दूसरे के लिए भी हाफ टी होगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टी। दोनों को सम करेंगे टी के इक्वल आ जाएगा। तो अब टाइम इक्वल होंगे। दिस इज़ द मेन कंडीशन। तो ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन ली है। अब आ जाते हैं डिस्टेंसेस पे। तो डिस्टेंसेस कैसे मालूम होंगे? डेल्टा x1 मालूम होगा फर्स्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टाइम जो कि t/2 है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट मालूम होगा v2 इंटू t/2 जो कि सेकेंड टाइम है। तो ये हो गए हमारे पास डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंसेस को करते हैं ऐड। तो यहाँ पे v1 t/2 प्लस v2 t/2। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि t/2 हम कॉमन ले सकते हैं एज अ फैक्टर। तो जब हमने उसको फैक्टर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब सिंपली मैं इस इक्वेशन को t के साथ डिवाइड करता हूँ ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इस साइड पे डेल्टा t डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गई डेल्टा x/t इक्वल टू हाफ v1 प्लस v2। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा x इज़ द टोटल डिस्टेंस, t इज़ द टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम आप राइट साइड पे पहली इक्वेशन देख सकते हैं कि वो v बार है, जिसे हम मीन वेलोसिटी कहते हैं या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो वो एवरेज वेलोसिटी के ये इक्वल है। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की ये इक्वेशन आ गई v बार इक्वल टू v1 प्लस v2/2 जो कि ये सेम इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन सिर्फ तभी इस्तेमाल होगी जब आपके पास टाइम इक्वल हों, अदरवाइज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ फिर से रिपीट कर दूँ कि ये है हमारे पास कंडीशन। अगर आपके पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपके पास टाइम इक्वल है, तो फिर आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो कि कर्सर के नीचे है। और अगर आपके पास टाइम की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, डिस्टेंसेस सेम कवर हो रहे हैं, तो फिर आप ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जिसे हम हार्मोनिक मीन की इक्वेशन कहते हैं। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी इन क्विकेस्ट वे, जबकि आपके पास कंडीशंस नोन हों। जैसा कि आपने देखा, टाइम की इंफॉर्मेशन जब आपको दी गई हो कि हाफ टाइम के लिए ये स्पीड थी और बकिया हाफ टाइम के लिए ये स्पीड थी, तो उस कंडीशन में आप v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी और केस में आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंट, वेलोसिटीज़ डिफरेंट और 2 से ज़्यादा वेलोसिटीज़ की अगर हमें इंफॉर्मेशन दी गई हो तो हम किस तरह से डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
इस MCQ को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि ऑन अ ट्रेडमिल एन एथलीट वॉकड फॉर 10 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रेन एट 8 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्दर 8 मिनट्स. Finally, he ran at a speed of 11 km per hour for 5 minutes. Determine the average speed during his workout on treadmill. तो ये 3 टाइम हैं, 3 डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं. तो यहाँ पे आप जो इक्वेशंस हम पहले से पढ़ चुके हैं वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. ना हार्मोनिक मीन की इक्वेशन, ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वेशन. तो अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? वही बेसिक मेथड, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो वो मेथड हम यहाँ पे फिर से मेंशन करते हैं क्योंकि ये हर कंडीशन में अप्लाई होगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो. तो अब हम डिस्टेंसेस मालूम करते हैं टाइम और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन से, जो कि इस इक्वेशन से होगा. फर्स्ट वेलोसिटी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? ये 4 किलोमीटर पर आवर है और ये 10/60, मतलब मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि 10 मिनट थे, उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है. तो ये मैंने आवर्स में टाइम लिखा, तो ये हो गया 40/60. इसी तरह से ये हो गया 64/60 और ये हमारे पास थर्ड डिस्टेंस हो गया 55/60. तो यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस डिटरमाइन करें तो हमने तीनों डिस्टेंसेस को ऐड किया, 60 LCM आ गई, तो 40, 64, 55 इनको ऐड किया तो ये 159. तो 159/60 किलोमीटर इज़ दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एथलीट. अब आपने क्या करना है? टोटल टाइम डिटरमाइन करना है. टोटल टाइम क्या है? 10 मिनट्स है, आवर्स में हम ले रहे हैं तो 10/60, 8 मिनट्स है 8/60, 5 मिनट्स है 5/60. तो हमारे पास ये आंसर आ गया 23/60. ये आ गया हमारे पास आवर्स. अब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे. टोटल डिस्टेंस है 159/60 किलोमीटर और टाइम है 23/60 आवर्स. तो यहाँ पे 60 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आएगा 159 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 23 आवर्स. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.9 किलोमीटर पर आवर. तो ये है एवरेज स्पीड उस एथलीट की जो कि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्पीड्स पे रन कर रहा है या वॉक कर रहा है. तो दिस इज़ दी बेसिक मेथड. जब आपको कंफर्म ना हो कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है तो आपको रेकमेंड किया जा रहा है कि आप यही मेथड इस्तेमाल करें, ना कि आप गैस लगाएं कि भाई हार्मोनिक मीन इस्तेमाल हो सकती है या v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2. तो जैसा कि आपने देखा, जो भी आपको कंडीशन दी गई हो उसके हिसाब से आप कोई शॉर्टकट मेथड डिफरेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. सेम डिस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन के लिए हार्मोनिक मीन, सेम टाइम की इंफॉर्मेशन के लिए v1 + v2/2. और अगर मल्टीपल वेलोसिटीज़ हैं और डिफरेंट डिस्टेंस, सारे इंफॉर्मेशंस डिफरेंट हैं, सेम नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ एक ट्रेडिशनल तरीक़ेकार ही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो ये बेसिक मेथड है. उसमें आप स्पेशल कंडीशंस के ज़रिए दूसरी इक्वेशंस लागू कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कंडीशन या वो इक्वेशन हर केस पे एप्लीकेबल हो. तो यू हैव टू डील वेरी केयरफुली टू सी दैट विच कंडीशन इज़ एप्लीकेबल टू डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी. तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन करनी हो, ऐसा MCQ हो या प्रॉब्लम हो, तो आप क्या करें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के ज़रिए करें. इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टू फाइंड आउट द आंसर,
but it always give the correct answer irrespective of the particular conditions.